हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हमारी जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके जो क्वेश्चन आंसर है, उसके चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आंसर है, उनको हम यहाँ पे आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, इसके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। वाई इज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी? तो मिसेस पम्फ्रे जो है वो ट्रिकी के बारे में क्यों परेशान थी? तो ट्रिकी कौन था स्टोरी के अंदर? ट्रिकी एक डॉग का नाम है, यहाँ पे डॉग है ना। और पम्फ्रे कौन है? उसकी जो मिस्ट्रेस है उनका नाम है यहाँ पे मिसेस पम्फ्रे। मिसेस पम्फ्रे इज़ वरीड अबाउट ट्रिकी, तो वो ट्रिकी को लेकर इसलिए परेशान थी बिकॉज ही इज़ अनवेल। तो ही यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया गया? ही यहाँ पे यूज़ किया ट्रिकी के लिए। तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा, है ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ही हैज़ रिफ्यूज़ टू ईट फूड एंड हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। तो वो खाना नहीं खा रहा था, है ना, और बार बार क्या कर रहा था? वॉमिटिंग कर रहा था। शी फील्स दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस हेल्थ इशू सच एज मल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे शी मिसेस पम्फ्रे जो है, यानी कि वो क्या सोचती हैं? वो सोचती हैं कि इसको कोई बहुत ज़्यादा सीरियस परेशानी हो गई है ना, इसको कोई हेल्थ इशू हो गया है। और वो समझ रही थी कि इसको माल न्यूट्रिशन हो गया है। कि माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? कि न्यूट्रिशन की कमी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो वो परेशान हो जाता है बेचारा डॉग, है ना, या उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था कि उसको जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो बहुत ज़्यादा खिला देती हैं, मतलब उसको ओवर फीड कराने की वजह से जो ट्रिकी है आपका बीमार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम? अब उनको क्या करना चाहिए था, है ना, वो क्या करती है हेल्प करने के लिए? ट्रिकी की हेल्प कैसे करती है? इज शी वाइज इन दिस? क्या वो सही थे? बिल्कुल, उसने सही डिसीजन लिया उसको हेल्प करने का जो वो सोचती है यहाँ पे। एंड योर आंसर इज मिसेस पम्फ्रे स्टार्ट्स गिविंग हिम एक्स्ट्रा स्नैक लाइक माल्ट, cod liver oil and Horlicks apart from his main meals to improve his condition। अब मिसेस पम्फ्रे को क्या लग रहा था? उनको लग रहा था कि ये माल न्यूट्रिशन से परेशान है ना, इसमें न्यूट्रिशन की कमी आ रही है, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है ये। तो उन्होंने क्या किया? मिसेस पम्फ्रे ने उसको एक्स्ट्रा खाना देना शुरू कर दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो मेंशन है वो उसको खाने के लिए देती थी। और उसके अलावा मतलब वो ये चाहती थी कि इसकी कंडीशन जो है थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए। शी ऑल्सो कॉन्टिन्यूज टू सेटिस्फाई ही स्वीट टूथ विद आइसक्रीम, केक्स एंड चॉकलेट्स। और वो उसको मीठा खाने के लिए भी देती थी, है ना, केक्स वगैरह जो थे, चॉकलेट्स जो है वो भी खाने के लिए दिया करती थी। शी डज नॉट गिव हिम एनी एक्सरसाइज, सारी चीज़ें खाने के लिए देती थी बट उसको एक्सरसाइज नहीं कराती थी। कंसिडरिंग हिज लिस्टलेसनेस एज वेल, अब वो बहुत ज़्यादा लेजी दिख रहा था उनको, है ना, कि बहुत लेजी था, मतलब लेजी हो गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब मोटा हो गया था, एकदम ह्यूजली फैट हो गया था। तो ऐसे वो प्रॉपरली वॉक वगैरह भी नहीं कर पा रहा था, तो वो बहुत लेजी भी हो गया था यहाँ पे। शी इज़ नॉट वाइस इन डूइंग सो, तो उसने ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं किया मिसेस पम्फ्रे ने। क्यों नहीं किया? बिकॉज ओवर फीडिंग, है ना, ओवर फीडिंग की वजह से ट्रिकी की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और इम्प्रूव नहीं होती है बिल्कुल भी। इट हैज़ मेड हिम वेरी फैट एंड लेज़ी, और इसी वजह से इतना उसको ज़्यादा खिलाने की वजह से जो ट्रिकी है आपका वो बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है और बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? तो यहाँ पे जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो यहाँ पे बार बार आई आएगा, है ना। तो यहाँ पे जो आई है वो किसके लिए यूज़ किया गया? यहाँ पे नैरेटर के लिए। नैरेटर कौन है? जो हमें कहानी सुना रहे हैं यहाँ पे। और वो कौन है एक्चुअल में? वो एक वेटनरी डॉक्टर है जिनका नाम मिस्टर जेम्स हेरियट है। यहाँ पे कहीं कहीं पे खाली हेरियट ही दिया होगा आपको क्वेश्चंस के अंदर या चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट है आपका इज द नैरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? तो जो नैरेटर है मतलब जो डॉक्टर हैं, जो वेट हैं यहाँ पे, क्या वो ट्रिकी के मिस्ट्रेस की तरह बहुत ज़्यादा अमीर हैं, बहुत पैसे वाले हैं मतलब? तो आंसर हो जाएगा नो, द नैरेटर इज़ नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। तो जितना रिच मिसेस पम्फ्रे हैं उतना ट्रिकी का ये जो नैरेटर है वो नहीं है। वी कैन से सो बिकॉज द नैरेटर सीम्स फैसिनेटेड बाय हाउ लेविशली मिसेस पम्फ्रे स्पेंड्स ऑन द वेल बींग एंड मेंटेनेंस ऑफ हर पैट। तो ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि नैरेटर जो है जब वो सारी चीज़ों को देखता है, जब वो पहले उसको लेने के लिए जाता है वहाँ पे घर पे, तो डॉग के पास में अलग अलग तरह के कुशन है ना, अलग अलग तरह के उसके अपने कंटेनर्स हैं जिसमें वो खाना खाता है। ठीक है, कि दिन का ब्रेकफास्ट का अलग है, डिनर का अलग है, अलग अलग सोने के लिए कि बेड टाइम में जो है वो जैसे कपड़ों पे सोता होगा वो सब चीज़ें अलग थी। इवन सीजन के अकॉर्डिंग भी उसके पास कपड़े थे काफ़ी सारे। तो किस तरह से वो अपने पेट को मेंटेन करके रखते हैं, किस तरह से उसका ध्यान रखते हैं, इन सब चीज़ों को देख के वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाता है। किससे? मिसेस पम्फ्रे से, है ना, मतलब कि उस इन सारी चीज़ों को देख कर ही इज़ अनयूजुअली सरप्राइज्ड बाय द एनरिचिंग आइटम शी सेंड्स फॉर ट्रिकी एज शी कैन नॉट अफोर्ड देम फॉर हिमसेल्फ। और क्या होता है कि जब वो वहाँ पे चला जाता है हेरियट के पास में, तो जो ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस है मिसेस पम्फ्रे, वहाँ पे वो एग्स, वाइन, ये सारी चीज़ें भेजती थी ट्रिकी के लिए, है ना।
ताकि ट्रिकी को थोड़ा सा न्यूट्रिशन मिले। लेकिन वो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे जो हैरियट है उसको थोड़ा सा क्या आने लगता है, उसके मन में हल्का हल्का लालच आने लगता है ना, मतलब टेम्पटेशन आने लगता है उसको, और वो सोचता है कि मैं ट्रिकी को ना परमानेंट गेस्ट रख लूँ अपने पास, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसको ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, और अगर वो नहीं करेगा, नहीं उसको रखेगा ट्रिकी को अपने पास में, तो अब उसको ये चीज़ कौन भेजेगा, फिर कोई भी नहीं भेजने वाला है। नेक्स्ट है आपका, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग। ही डॉक्टर के लिए यूज़ किया गया है, यानी कि हेरियट ने, जेम्स हेरियट ने डॉग का ट्रीटमेंट कैसे किया। जेम्स हेरियट ट्रीट्स ट्रिकी जस्ट लाइक ही वुड ट्रीट एन ओवरवेट एंड लेजी डॉग। ऐसे ही ट्रीटमेंट दिया जैसे एक डॉग को देना चाहिए जो ओवरवेट हो चुका था, लेजी हो चुका था, जैसे ट्रिकी हो चुका था। ही कट्स डाउन हिज फूड इनटेक, खाने की जो उसकी खाने का जो भी उसकी चीज़ें थी वो सारी कम कर दी थी। एंड कीप्स हिम अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन, और उसको अपनी खुद की जो है बिल्कुल ऑब्जर्वेशन में उसको रखा यहाँ पे स्टार्टिंग के डेज में, है ना। एट द हॉस्पिटल ही ग्रेजुअली इंक्रीजेस ट्रिकीज फूड एंड सेट्स हिम फ्री फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव हिज हेल्थ। तो स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं दिया, धीरे धीरे उसको खाना देना स्टार्ट किया, और उसके बाद उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया कि वो थोड़ा बहुत मूवमेंट करे, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो भी करे, जिससे उसकी हेल्थ जो है उसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई इज ही टेम्पटेड। ये देखो जैसे मैंने आपको बताया था, वाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। तो वो उसको एज ए परमानेंट गेस्ट क्यों रखना चाहता था। योर आंसर विल बी, Mr. Harriet is tempted to keep Tricky on as a permanent guest because of the good food and wine he is enjoying in Tricky's name, है ना। तो ट्रिकी के नाम पे कौन एंजॉय कर रहा था एक्चुअल में वो सारी चीज़, हैरियट तो कर रहे थे ना, क्योंकि वो तो खा नहीं रहा था कुछ भी ऐसा, ठीक है। जो अच्छा खाना जा रहा था, एग्स जा रहे थे, वाइन जा रही थी, वो सब कौन ले रहा था, वो सब कौन यूज़ कर रहा था, डॉक्टर यूज़ कर रहा था, वेट यूज़ कर रहा था मतलब। ही डज़ नॉट वांट टू लूज द लग्जीरियस इनफ्लो ऑफ फ्रेश एग्स, वाइन एंड ब्रांडी। तो इन सब चीज़ों को वो खोना नहीं चाहता था, जो सारी चीज़ उसको भी मिल रही थी ना फ्री में, वो उन सब चीज़ को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाई डज मिसेस पंफ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो यहाँ पे मिसेस पंफ्रे जो है वो लास्ट में डॉग की रिकवरी को, जब डॉग ठीक हो जाता है तो वो क्या बोलती हैं कि ट्रम्प ऑफ सर्जरी, वो लास्ट में बोलती हैं स्टेटमेंट जब उसको लेके जाती हैं। तो इसका क्या मतलब है यहाँ पर, आंसर देखिए यहाँ पे, मिसेस पंफ्रे थिंक्स दैट ट्रिकीज रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो वो ऐसा इसलिए बोलती हैं बिकॉज हिज इलनेस वॉज वेरी सीरियस। उसकी जो बीमारी हो, जितना वो ज़्यादा बीमार हो गया था ना, वो बहुत सीरियस केस था। शी वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर वर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ ट्रिकी टू इम्प्रूव एंड ही नीडेड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। तो उसके चांसेस बहुत कम थे ठीक होने के, है ना, कि उसमें इंप्रूवमेंट हो पाए, ऐसे चांसेस काफ़ी कम हो गए थे उसके लिए, उसको लगता था ऐसा, उसकी ओपिनियन में ऐसा, और उसको तुरंत किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी उस टाइम पे, मेडिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट थी। दस इसीलिए वो क्या करती है लास्ट में, हिज रिवाइवल विदाउट एनी मेडिसिनल ट्रीटमेंट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट अकॉर्डिंग टू हर। तो यहाँ पे जो डॉक्टर है उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसको कोई दवाइयाँ नहीं दी हैं, नॉर्मल उसका खाने की जो चीज़ें थी वो कम कर दी हैं, लिक्विड्स उसको ज़्यादा दी हैं वहाँ पे, फिर उसको फिजिकल एक्सरसाइज भी कराई है। इस तरह से उन्होंने, डॉक्टर ने क्या किया, ट्रिकी का ट्रीटमेंट किया। तो इसीलिए यहाँ पे जो मिसेस पंफ्रे है वो इसलिए बोलती है कि बिना किसी मेडिसिनल ट्रीटमेंट के इतना बड़ा अचीवमेंट जो है डॉक्टर ने कर लिया है, मतलब ट्रिकी को बिल्कुल ठीक कर दिया। इसीलिए वो क्या बोलती है कि ये जो रिकवरी हुई है ट्रिकी की, वो क्या है एक्चुअल में, ट्रम्प ऑफ सर्जरी है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक द नैरेटर अ वेटनरी सर्जन इज। आपको क्या लगता है कि नैरेटर किस तरह का पर्सन है यहाँ पे। वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस। तो आपको लगता है कि काफ़ी लॉजिक के साथ उसने काम किया है यहाँ पे, है ना, या उसने अपना दिमाग यूज़ किया, पूरा अच्छे से उसने सोच समझ के एक्शन लिया यहाँ पे। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, द नैरेटर अ वेटनरी सर्जन इज कैपेबल एंड वाइज डॉक्टर। सिंपल सी बात है कि जब उसने सारी चीज़ें कर लिया तो बिल्कुल क्लियर है ना कि हाँ वो इंटेलिजेंट तो होगा थोड़ा बहुत, तो कैपेबल भी था एक्चुअल में और वाइज डॉक्टर भी था। ही हैंडल्स ट्रिकी प्रॉपरली विच शोज दैट ही सिंसियर अबाउट हिज प्रोफेशन। तो ट्रिकी को बहुत अच्छे से हैंडल करता है, जैसे हमें पता लगता है कि वो बहुत सिंसियर है अपने काम को लेकर, अपने प्रोफेशन में। He does not operate upon the dog unnecessarily and cure him by altering his diet and activities. उसने कोई ऑपरेशन, कोई सर्जरी कुछ भी नहीं की इस तरह से, है ना, बिना मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की जो डॉग के लिए नहीं थी, और उसने उसको ठीक किया, उसको क्योर किया। बस क्या किया, उसकी डाइट को चेंज किया। ऑल्टर का मतलब क्या है, चेंज करना, उसकी डाइट को चेंज किया, उसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो उनको चेंज किया थोड़ा सा। ही इज़ अ टैक्टफुल पर्सन एज ही न्यू एग्जैक्टली हाउ टू कन्विंस मिसेस पंफ्रे टू हॉस्पिटलाइज ट्रिकी फॉर अ सर्जरी। तो टैक्टफुल पर्सन आप उसको कैसे कह सकते हैं कि वो जानता था एक्चुअल में कि उसे क्या करना है, मिसेस पंफ्रे को कैसे मनाना है, कैसे उनको समझाना है कि भाई ट्रिकी को अब ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो ट्रिकी को अब क्या कराना चाहिए, हॉस्पिटलाइज करा देना चाहिए सर्जरी के लिए। तो उसने बहुत अच्छे तरह से क्या किया, मिसेस पंफ्रे को समझा दिया था, है ना। हिज डिसीजन टू इन्फॉर्म मिसेस पंफ्रे टू कलेक्ट ट्रिकी सपोर्ट हिज सेंसिबिलिटीज़ इवन दो ही वॉज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। तो उसने मिसेस पंफ्रे को इम्प्रूव भी कर दिया, है ना,
कि ट्रिकी अब ठीक भी हो गया है। बाद में वो बता देता है ना, जब वो बार बार कॉल करके पूछती है तो वो कहता है कि हाँ ट्रिकी में रिकवरी हो रही है, लेकिन फिर भी उसके मन में क्या था, वो ये चाहता था कि ट्रिकी को मैं अपने पास हमेशा के लिए रख लूँ, परमानेंट गेस्ट उसको रख लूँ अपने यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उसको वो सारी चीज़ें मिल रही थी जो वो खुद अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, लेकिन ट्रिकी के नाम पर वो सारी चीज़ें उसको मिल पा रही थी जिनको वो मतलब यहाँ पे यूज़ कर पा रहा था। ठीक है, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो फ्रेंड ही हो, चाहे वो आपका वाइन हो, कुछ भी हो। नेक्स्ट है आपका, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? क्या आपको लगता है कि ट्रिकी बहुत खुश हुआ जब वो घर जा रहा था वहाँ पे, जब घर गया आपने? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? आपको क्या लगता है कि फिर क्या हुआ होगा? आंसर है आपका, ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो बैक होम एज ही रियली लव्ड हिज मिस्ट्रेस। तो ट्रिकी बहुत खुश हुआ क्योंकि वो अपनी मिस्ट्रेस से बहुत प्यार करता था, है ना, और जिस तरह का वो कंफर्ट उसको देती थी, उससे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था अपनी लाइफ में। ही डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स एट होम लाइक इन द हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में उसको बाकी के जो दूसरे डॉग्स थे वो मिले, लेकिन उसके घर पर ऐसा कोई भी डॉग नहीं था, उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था। बट ही सीम्ड इक्वली एक्साइटेड द साइट ऑफ मिसेस पंफ्रे। लेकिन जैसे वो मिसेस पंफ्रे को देखता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है अपनी मिस्ट्रेस को देखकर। आई थिंक मिसेस पंफ्रे विल नाउ बी केयरफुल अबाउट ट्रिकीज डाइट एंड हेल्थ। तो अब मिसेस पंफ्रे को समझ में आ गया होगा कि अगर वो ऐसा ध्यान नहीं देंगी, है ना, उसकी डाइट पे ध्यान नहीं देंगी, उसकी डाइट को थोड़ा कंट्रोल नहीं करेंगी और एक्सरसाइज अगर उसको नहीं कराएंगी तो उसकी हेल्थ जो है वो फिर से ख़राब हो सकती है। तो अब वो क्या कर रही होंगी, अब वो उसका ध्यान रख रही होंगी, थोड़ा केयरफुल रही होंगी ट्रिकी की डाइट के बारे में, ट्रिकी की हेल्थ के बारे में। शी मे ऑल्सो गिव हिम एक्सरसाइज डेली। डेली उसको एक्सरसाइज भी कराएंगी जैसा कि डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब उनको किया था, उन वेट ने। वेट मतलब वेटनरी डॉक्टर के लिए आपका। नेक्स्ट है आपका, डू यू थिंक इट इज़ अ रियल लाइफ एपिसोड और मियर फिक्शन? तो आपको क्या लगता है कि या कोई रियल लाइफ का ऐसा एपिसोड कभी हुआ हो, किसी के साथ में कोई इस तरह का केस हुआ हो, या फिर जस्ट एक फिक्शन है ये? और इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ? और आपको क्या लगता है कि क्या ये दोनों का मिक्सचर है, मतलब रियल स्टोरी भी और थोड़ा फिक्शन भी है? आंसर देख लेते हैं यहाँ पे। द स्टोरी सीम्स टू बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ। यहाँ पे बताया गया है कि जो स्टोरी है वो मिक्सचर बताई गई, यहाँ पे ब्लेंड बताया गया है। इट मे बी पॉसिबल फॉर रिच पर्सन टू ओवर फीड देयर पेट ड्यू टू लव। यहाँ पे ये बिल्कुल पॉसिबल है कि जो बहुत ज़्यादा रिच पर्सन है, वेल्दी पर्सन है और पेट रखते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने जो पेट्स हैं उनको ओवर फीड कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे तो उनको सारी चीज़ें खिलाने के लिए देंगे। इट इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर देम टू मेंटेन अ वास्ट वार्डरोब फॉर देम ईदर। लेकिन वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये ऐसा तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि इतना ज़्यादा वार्डरोब रखे उनके लिए, कि अलग अलग सीजन में अलग अलग कपड़े, इस तरह का तो हर जगह पे पॉसिबल नहीं है ना। बट इट इज़ अनलाइकली फॉर अ वेटनरी डॉक्टर टू गो आउट ऑफ द वे एंड लाई इन ऑर्डर टू सेव एन एनिमल। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर जो है उन्होंने क्या किया, जो वेटनरी डॉक्टर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने तरीके, जो नॉर्मल कोई डॉक्टर काम करेगा, है ना, जिस तरह से काम करेगा उससे थोड़ा हटके वो यहाँ पे काम करते हैं ताकि वो उस एनिमल की जान बचा सकें। इट इज़ ऑल्सो अनयूजुअल फॉर एनी वन टू कंज्यूम फूड विच इज़ गिवन इन द नेम ऑफ ए पेट्स हेल्थ। और ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा ना कि एनिमल के नाम पे कोई चीज़ आई और उसको कंज्यूम कर ले डॉक्टर ही। ऐसा तो बहुत कम नहीं होगा, मतलब जनरली नहीं होगा ऐसा, है ना। तो इसलिए जो हम कह सकते हैं कि हाँ ये मिक्सचर है, ये आप रियल स्टोरी भी, आप रियल बेस्ड कोई एपिसोड भी बता सकते हैं, रियल इंसिडेंट बेस्ड, और आप इसको एज फिक्शन भी कह सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखो, दिस एपिसोड डिस्क्राइब द सिली बिहेवियर ऑफ अ रिच वुमन हु इज फुलिशली इंटेलिजेंट perhaps because she is lonely. Do you think such people are merely silly or can their actions cause harm to other? यहाँ पे जो है, जो मिसेस पंफ्रे थी बहुत रिच थी, तो उनका यहाँ पे नेचर, उनका जो बिहेवियर है वो यहाँ पे बताया गया है कि वो कितना जो है स्टूपिडिटी वाला काम करते हैं एक तरह से, है ना। बहुत ही, मतलब स्टूपिडिटी नहीं, मतलब सिली बिहेवियर आप कह सकते हैं ना। छोटी सी गलती होगी ना उनसे कि उन्होंने प्यार के चक्कर में क्या किया, अपने डॉग को इतना ज़्यादा ओवर फीड करा दिया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा बेचारा, उसकी जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो लोग हैं, जो थोड़ा बहुत ऐसे कर सकते हैं, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ ऐसी कर देते हैं, तो क्या उनकी वजह से किसी कोई हार्म पहुंच सकता है, कोई नुकसान पहुंच सकता है? देख लेते हैं इसका एक आंसर यहाँ पे। मिसेस पंफ्रेज एक्शन हैड अ हार्मफुल रिएक्शन ऑन ट्रिकीज हेल्थ। तो इसका असर सीधा सीधा किस पे पड़ा, ट्रिकी पे पड़ा, क्योंकि ट्रिकी उनके साथ रहता था। शी वॉज ओवर पेरेंटिंग एंड ओवर फीडिंग ट्रिकिंग इन द नेम ऑफ लव। अब वो क्या करी थी, ट्रिकी को प्यार के नाम में ओवर फीड करी थी, ओवर पेरेंटिंग के चक्कर में। दिस वर्सेंड दिस कंडीशन टू एन एक्सटेंट दैट ही हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि उसको एडमिट कराना पड़ गया, हॉस्पिटलाइज कराना पड़ गया उसको। पीपल लाइक मिसेस पंफ्रे आर नॉट जस्ट मियरली सिली बट देयर एक्शन कैन डेफिनेटली हैव डेंजरस कंसिक्वेंसेस फॉर अदर। तो इस तरह के जो लोग हैं वो सिर्फ सिली ही नहीं है, उनकी वजह से किसी को नुकसान भी पहुंच सकता है ना। ऐसा हो सकता है कि जिसका रिजल्ट जो है वो काफ़ी खतरनाक जो है वो आ सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, डू यू थिंक देर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस पंफ्रे? क्या आपको लगता है कि मिसेस पंफ्रे के जैसे लोग होते हैं, ये पेरेंट्स भी इस तरह के? येस, देर आर सम पेरेंट्स लाइक मिसेस पंफ्रे। तो इनके जैसे पेरेंट हो सकते हैं, बिल्कुल पेरेंट्स हो सकते हैं। हु स्पॉइल देयर चिल्ड्रन बाय पैम्परिंग देम। तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, मतलब कि उनको अच्छे से ध्यान तो देंगे, और वो इतना ज़्यादा ध्यान देंगे जिससे बच्चा जो है उसकी कंडीशन क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है।
तो बच्चों को क्या कर सकते हैं, स्पॉइल कर सकते हैं बहुत ज़्यादा उनको पैम्पर करके बच्चों को क्या कर सकते हैं, ओवर फीड करा सकते हैं कि नहीं खा लो अपने पेट्स को भी ज़्यादा खिला सकते हैं। उनको मतलब इस चीज़ का ध्यान नहीं रहेगा कि क्या उसका हार्मफुल इफेक्ट होने वाला है हेल्थ पे, बट जस्ट उनको खिलाना है। पेरेंट्स जो है आपके मिसेस पंपरे की जगह पे जो इस तरह के जो लोग हैं, मतलब उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसको फॉलो करना चाहिए अपनी फैमिली के लिए भी और अपने पेट्स के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर। यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे दी हैं कि अगर आप यहाँ पे होते इनकी जगह पे तो आप क्या करते। अगर आप मेंबर होते कोई, किस चीज़ के मेंबर, मिसेस पंपरा के घर में जो है कोई स्टाफ मेंबर कुछ होते काम करने वाले या नेबर होते, व्हाट वुड योर लाइफ हैव बीन लाइक इन जनरल, तो आपकी लाइफ कैसी होती। यहाँ पे देख लो एक बार आंसर, इफ़ आई वर अ मेंबर ऑफ द स्टाफ इन हर हाउस होल्ड आई वुड हैव नॉट फॉलो मिसेस पंपरेज कमांड टू फीड ट्रिकी ब्लाइंडली। तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं उनके घर में कोई ऐसे जो है स्टाफ मेंबर होता या होती तो मिसेस पंपरे की कमांड को बिल्कुल फॉलो नहीं करती कि ट्रिकी को बिल्कुल अंधाधुंध तरीके से खिलाया जाओ बिल्कुल, है ना। इनफैक्ट आई वुड हैव फेड हिम अकॉर्डिंग टू द वेट एडवाइस, तो डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग उसको खाना दिया जाता। आई वुड हैव ऑल्सो स्किप सैंडिंग द अननेसेसरी स्टफ लाइक टॉय कुशन, और जो हॉस्पिटल में जब वो भेजा गया उसको तो वो कह रहे हैं कि मतलब उसके जो भी चीज़ें थी टॉयज़ वगैरह उनको भेजने की कोई ऐसा नीड नहीं थी। माई लाइफ वुड हैव बीन वेरी बिजी वन एज आई वुड हैव टू टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड चोर्स टू मीट ट्रिकीज डिमांड ऑन टाइम। तो वो कह रहे हैं कि मेरी लाइफ काफ़ी बिजी होती क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम का ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, और ट्रिकी की डिमांड को भी टाइम पे पूरा करना था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अगर नेबर होते तो क्या करते आप। If I were Mrs. Pumphrey's neighbor, I would have advised her to consult a vet and follow his advice strictly, keeping in mind Tricky's deteriorating health। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम मिसेस पंफ्रे के नेबर वगैरह होते तो हम क्या करते हैं, हम उनको एडवाइस करते कि डॉक्टर को कंसल्ट करो, है ना। जो वो डाइट आपको बता रहे हैं, जो वो आपको मेथड बता रहे हैं, उनको स्ट्रिक्टली उनकी एडवाइस को फॉलो करो ताकि ट्रिकी की जो कंडीशन है वो और ज़्यादा ख़राब ना हो। आई वुड हैव बीन ऑल्सो सपोर्टिव इन देयर हार्ड टाइम, और जब मुश्किल टाइम आया उनके साथ में कि ट्रिकी जो है बहुत बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा उसको, तब उनको सपोर्ट करते वो। My life as Mrs. Pumphrey's neighbor would have been full of surprises and gift as Mrs. Pumphrey was a loving lady। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो है मतलब बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर वो मिसेस पंफ्रे के नेबर होते या होती तो यहाँ पे क्या करते, उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल सरप्राइजेस से भरी हुई, गिफ्ट से भरी हुई होती, क्योंकि जो मिसेस पंफ्रे थी वो काफ़ी लविंग लेडी थी, काफ़ी फन लविंग लेडी थी यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका देखो, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन द नरेटर प्लेस। अगर आप नरेटर की जगह पे होते, मतलब हैरियट की जगह पे होते तो आप क्या करते। इफ़ आई वर इन द नरेटर्स प्लेस, अगर आप उनकी जगह पे, मैं उनकी जगह पे होता या होती, है ना। अब आप कहोगे कि आई के साथ में वर्क क्यों यूज़ हुआ है, तो मैंने आपको बताया था, मतलब नहीं बताया होगा तो जस्ट मैं आप अभी ग्रामर वाले सेक्शन में आपको बता दूंगी कि यहाँ पे क्या होता है कि जब हम इमेजिनरी चीज़ें सोचते हैं, मैं प्रेसिडेंट होता, है ना, या मैं ये होती, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, आई के साथ में वर यूज़ करेंगे। किसी के साथ में भी हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे वर यूज़ करेंगे, वेदर योर सब्जेक्ट इज सिमिलर और प्लूरल। आई वुड हैव ट्रीटेड ट्रिकी विद अ सिमिलर अमाउंट ऑफ कंपैशन एंड लव। तो अगर आप नरेटर की जगह पे होते तो ट्रिकी को बहुत प्यार से हैंडल करते, है ना, बहुत काइंडली उसको जो है टैकल करते। आई वुड हैव बीन इक्वली केयरिंग एज मिस्टर जेम्स हेरियट टुवर्ड ट्रिकी। तो जैसे ट्रिकी का ख्याल किन्होंने रखा, जेम्स हेरियट ने, तो हम भी ऐसे ही करते। आई वुड हैव जस्ट बीन अ लिटिल मोर स्टर्न वाइल एडवांसिंग मिसेस पंफ्रे टू पुट ट्रिकी ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, नोइंग हर वे ऑफ शोइंग लव। और मिसेस पंफ्रे को स्ट्रिक्टली हम कहते इस चीज़ के लिए, है ना, बहुत स्ट्रिक्टली उनको समझाते कि भाई ये जो ट्रिकी के साथ में आप कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है, मतलब ट्रिकी की डाइट को कंट्रोल करो और उसको एक्सरसाइज कराओ, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट डाइट को जब फॉलो करेगा तभी ट्रिकी जो है वो ठीक रह पाएगा, है ना। आई वुड हैव ऑल्सो नॉट कंज्यूम ट्रिकीज शेयर ऑफ एग। और जो ट्रिकी के लिए सामान आता, जो भी ट्रिकी के लिए खाने के लिए सामान भेजती थी मिसेस पंफ्रे, तो वो उनको हम जो है वो नहीं कंज्यूम करते यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस तो खत्म हो जाते हैं आपके। अब मैं आपको एक बार इसके वाले क्वेश्चन करा देती हूँ। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो इसमें नहीं है, बट मतलब इस वाले पार्ट में नहीं है। चलो मैं एक दो क्वेश्चन और करा देती हूँ आपको। ये देख लो, ओवर पैम्परिंग इज़ नॉट ओनली बैड फॉर ह्यूमंस बट ऑल्सो फॉर एनिमल्स। ओवर पैम्परिंग बहुत ज़्यादा ख्याल रखना भी अच्छा नहीं है, ना ह्यूमंस के लिए ना ही एनिमल्स के लिए। तो इस स्टेटमेंट को आप बता सकते हैं ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी के बेसिस पे, तो हाँ बिल्कुल बता सकते हैं यहाँ पे। या इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से यहाँ पे देखो पूछ लिया है, किड्स और कब्स नीड फॉन्डलिंग बट टू मच पैम्परिंग में हार्म देम, है ना। ये बच्चों के लिए, एनिमल्स जो बेबीज़ हैं, एनिमल के या फिर ह्यूमन के जो बेबीज़ हैं, उनके लिए यहाँ पे कहा गया कि उनको थोड़ा केयर की ज़रूरत पड़ती है, बट बहुत ज़्यादा अगर आप उनको पैम्पर करेंगे तो उससे क्या हो सकता है, उनको नुकसान पहुँच सकता है। तो यहाँ पर ट्रिकी के केस में आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई हुआ यहाँ पर ट्रिकी के साथ में, कि ट्रिकी के साथ में ऐसा किया, ट्रिकी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा और उसका उल्टा ही उसके साथ में हो गया। तो आंसर देखो यहाँ पे, आंसर देख लेते हैं। वी ऑल नो दैट चिल्ड्रन आर ओवर पैम्पर्ड बाय द पेरेंट्स ड्यू टू देयर सेंटिमेंटल अटैचमेंट टू देम। तो हम जानते हैं कि बच्चे जो हैं उनको ओवर पैम्पर किया जाता है पेरेंट्स के थ्रू। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा अटैच होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, बहुत प्यार करते हैं पेरेंट्स जो है,
In the story, a trump of surgery, a dog, Tricky is over pampered by his wealthy mistress, Mrs. Pumphrey. तो यहाँ पे एक डॉग जिसके बारे में स्टोरी थी आपका ट्रिकी, उसको ओवर पैम्पर्ड किया जाता है, उसको ओवर फीड किया जाता है। किसके कौन करता है उसको? उसकी जो मिस्ट्रेस है मिसेस पम्फ्रे, वो उसको बहुत ज़्यादा खाना खिलाती हैं। उनको ऐसा लगता था कि उनका जो डॉग है ना उसको माल न्यूट्रिशन हो रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था। वो तो उन्होंने न्यूट्रिशन ज़्यादा ही दे दिया उसको, इसलिए डॉग क्या हो गया, वो थोड़ा ह्यूजली फैट हो गया। शी गिव्स हिम some little extras between meals to build him up, some malt on cod liver oil and a bowl of हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। ये सारी चीज़ें खाने के लिए देती थी, हॉर्लिक्स, कॉड लिवर ऑयल है ना, ये माल्ट, ये सब चीज़ें उसको खाने के लिए देती थी यहाँ पे। अबव ऑल ही गेट्स क्रीम केक एंड चॉकलेट्स, और साथ साथ उसको मीठा भी दे देती थी खाने के लिए। क्या क्या? केक्स या फिर चॉकलेट्स। टू मेक थिंग वर्स ही हैड बीन डूइंग नो एक्सरसाइज, और इन सब के चलते सारी चीज़ें देती थी और एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कराते थे। व्हेन डॉक्टर हैरियट टेक द डॉग टू हिज वेट हॉस्पिटल, इट सीम ऑल द आइटम ऑफ ट्रिकी कंफर्ट वुड बी सेंट विद हिम। जब ट्रिकी को डॉक्टर लेने के लिए आए घर पे, तो ट्रिकी को वहाँ भेज दिया गया, उसके साथ में जो भी उसकी चीज़ें थी वो सब उसके साथ में भेजा गया। इवन ड्यूरिंग हिज स्टे एट द हॉस्पिटल, मिसेस पम्फ्रे ट्राइज टू प्रोवाइड हिम ऑल द कंफर्ट। इवन जब वो वहाँ पे एडमिट था, उसको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया था, तभी भी मिसेस पम्फ्रे ने वो सारी चीज़ें वहाँ पे भेजती थी, जिससे ट्रिकी को कोई परेशानी ना हो, ट्रिकी को बिल्कुल कंफर्ट मिले वहाँ पे, है ना। बट डॉक्टर क्या करते हैं? बट डॉक्टर डील्स विद दिस सिचुएशन वेरी क्लेवरली। तो डॉक्टर सिचुएशन को बहुत अच्छे से टैकल करते हैं। एंड द डॉग क्योर रैपिडली टू रिटर्न बैक टू हिज मिस्ट्रेस, और उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं बिल्कुल, है ना, उसका ध्यान रखते हैं बहुत ज़्यादा, उसको बिल्कुल ठीक करके अपनी उसकी जो मिस्ट्रेस है उसके पास वापस भेज देते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन आंसर वो कंप्लीट हो जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।